अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु व सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहदुन व ला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राग़ियतम मरग़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, माड़ीपुर शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर मुसलमानों, माड़ीपुर शरीफ का ये सालाना रूहानी इज्तिमा मोहतरम व मुकर्रम भाई हाजी अब्दुल रशीद साहब हफिज़हुल्लाहु ताला, उनके तमाम बरादरान, उनके अहले खाना और जामिया मस्जिद हाजा की इंतजामिया कमेटी, हाल मुकीम इमाम साहब, मोहतरम व मुकर्रम कारी भाई उज़ैर साहब, उनके तवस्सुस से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में यहाँ हाजिरी भी हुई, ये प्रोग्राम सजा। क्योंकि मेरा टाइम तकरीबन 9:30 बजे से शुरू होना था, 10:30 तक। गाड़ी को तो जितना मर्जी तेज भगा लें, 240 तक 260 तक उसकी स्पीड होती है, लेकिन जितनी लापरवाही के साथ काम करेंगे उतनी ही नुकसानात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते के अंदर तेज रफ्तारी की वजह से कई हादिसात ऐसे देखने को मिलते हैं कि मजीद सफर करने को दिल नहीं करता। उन्हीं में से एक सुबह हादसा या आपके कलर का हार के करीब हुआ था। गाड़ी की हालत को देखकर अंदाजा हो रहा था ना जानवर बचे होंगे ना इंसान बचे होंगे। ये सुबह की बात है। तो फिर इंसान डरता है क्योंकि अपनी जान भी देखनी होती है। फिर मेरे साथ 2-2 4-4 हजरात होते हैं। ये 4-4 अफराद नहीं, 4-4 घराने होते हैं। नाद खान है, उसका अपना घर है, ड्राइवर है, उसका अपना घर है,
होता तो वही जो अल्लाह चाहते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं ना खुद अपने बच्चों को यतीम करें ना साथ वालों के बच्चों को। तो इन सारी ज़रूरियात को सामने रखकर आप हजरात की खिदमत में मुख्तसर सी हाजिरी दे के जाऊँगा, क्योंकि हाजी साहब से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है और इसी बिना पर मैं यहाँ आया, वरना नारोवाल और लाहौर तो 1 घंटे का रास्ता था। ना मुझे इतनी पैसों की तलब है ना कोई ख्वाहिश है, वो वैसे ही मेरी खिदमत कर देते हैं। तो फिर रबीउल अव्वल का महीना जहाँ हुजूर की सीरत के प्रोग्राम व इंसान की बेआरामी बेतरतीबी उसकी वजह से सेहत भी मुतासिर होती है, तो आज मेरी सेहत भी काफ़ी मुतासिर है। आप हजरात के सामने इसलिए अर्ज़ नहीं करूँगा मुझे क्या बीमारी है, क्योंकि शिफा आपके हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। अब दुकानदार हैं, आप मुलाजिम पेशा लोग हैं, अब डॉक्टर भी नहीं कि मैं आपको अपनी नब्ज़ दिखाऊं, तो वो बात ना करें जिसका ना आपको मुझे फ़ायदा ना आप। हम ये सारे इसलिए तशरीफ़ लेके आए हैं कि जो ज़िंदगी हमारी गुजर रही है, इस ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए आए हैं कि ये ज़िंदगी अल्लाह के भी हाँ, अल्लाह के यहाँ भी काबिल कबूल है कि दुनिया की ज़िंदगी बस दुनिया के अंदर। अभी मोहतरम मुकर्रम साहब ज़ादा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, हुजूर का बचपन आला, जवानी बचपन से आला, बुढ़ापा जवानी से आला। तो ये सारी चीजें आला आला हैं, है कहाँ? किताबों में, कुरान में, जिसका जिंदगी के अंदर एक मर्तबा भी ना तर्जमा पढ़ के देखा ना सुन के देखा, वहां मक्के मदीने में। मैं तो पूरा पाकिस्तान दिन रात घूमता हूँ, मुझे तो ये कहीं सीरत नजर नहीं आती जो सीरत कुरान बतला रहा है, जो सीरत मिंबर पर बैठकर खतीब बतला रहे हैं, तो मुझे कहीं नजर आती नहीं। आंख का हया हुजूर की सीरत बतला रही है, जुबान का मीठा बोल सीरत बतला रही है, कड़वे बोल से गुफ्तगू न करना, आवाज के अंदर कुशादगी और शाइस्तगी और प्यार और चाशनी लेके आना, तो कुरान बतला रहा है हमारे अंदर। चलो दुश्मन से तो चलता है, अपनों के अंदर बीवी से इस तरह बात करते हैं, बच्चों से इस तरह बात करते हैं, आपस के अंदर मुलाजिम और आका मालिक दुकानदार और ग्राहक किस तरह बात करता है, कहां भाई? 5 वक्त अल्लाह के आगे झुकना, क्या आप मैं पाबंदी से आते हैं, दस्तरखान पर पाबंदी से, नहाना पाबंदी से, पेट में तकलीफ हो पेशाब है पाबंदी से, लेकिन अल्लाह के हुक्म की गैर पाबंदी क्यों कर रहे भाई? ये सीरत कहां है? हलाल रिज़्क हुजूर की सीरत है, कहां है? दुकानों में, फैक्ट्रियों में, मुलाजमतों में। हर बंदा डंडी नहीं मार रहा मेरे समेत। और इन 10-12 दिनों के अंदर इतनी सीरत सुनाई गई, इतनी सीरत सुनाई गई, सुनने वाला इजहार के तौर पर, उन्वानात के तौर पर इतना मुतासिर हुआ कि वो ये समझा कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाले जो हैं, इसके अलावा ना उनकी हाँ है ना है, सीरत ही सीरत, सीरत ही सीरत है। लेकिन जहां पर रबीउल अव्वल का दिन गुजरा, सारे गुब्बारे फूट गए, ठंडे के ठंडे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बस हमें फिक्र करनी चाहिए, अल्लाह ने दुनिया में हमें किस लिए भेजा? दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ने कामयाब होने के लिए भेजा, और दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने जरूरत के दर्जे में रखी। रोटी तेरी जरूरत है, खा ले। अगर घी के बगैर गुजारा हो तो सूखी पर मेरा शुक्र अदा कर। अगर सालन के अंदर मसाले के बगैर गुजारा हो जाए तो सूखे पे मेरा प्याज से रोटी नहीं खाई। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज के बाद अपने घर आए और घरवाली से कहने लगे, अगर तेरे पास रुपया 2 रुपया है तो मुझे दे दे।
वो कहने लगी अल्लाह के बंदे 5 बर्रे आज़मों का हुक्मरान है, बता तुझे रुपया 2 रुपए की क्या जरूरत है। कहने लगे खुदा की बंदी मस्जिद के दरवाजे के बाहर रोजाना एक अंगूर फरोश बैठता है, छाबड़ी लेके बैठता है। वो रोजाना मेरा कपड़ा पकड़ता है, मेरा दामन पकड़ता है, मेरे कुर्ते का पल्ला पकड़ के कहता है उमर क्या जाएगा, दुनिया अमीर गरीब मेरे से अंगूर खरीद के जाते हैं। जब से मैंने डीडी लगाई 5 बर्रे आज़मों का हुक्मरान है, कभी तूने मेरे से अंगूर का रेट भी नहीं पूछा। ले जा बड़े बड़े दाने, अच्छे अच्छे दाने, तेरे बच्चों का क्या दिल नहीं करता, तेरे बच्चों के खाने के काम आएंगे। फरमाया रोजाना मुझे आवाज दे दे के शर्मिंदा करता है। अल्लाह की बंदी मुझे रुपया 2 रुपए दे दे मेरी तनख्वाह में से बच्चों। पता है बीवी ने क्या क्या, अम्मी के गई थी वहां से पैसे लेके आई थी, भाई आया था जाते हुए 500 रुपए दे के चला गया था। हाँ हाँ तेरी जेब में से मैंने 10 रुपए निकाल के रख लिए थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली रोने लग गई। फरमाया रब्बे अकबर की कसम है अगर आज मेरे पास 2 रुपए होते तो आज तेरी बच्चियां प्यास से रोटी ना खाती, सालाना पका लेती घर में। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दस्तरखान पे बैठे हैं, अपनी बीवी से कह रहे हैं क्या ही अच्छा होता आज सालन के साथ रोटी के साथ सिद्दीक़ का मुंह मीठा हो जाता। घर वाली भी एहसास करने वाली थी, यूं नहीं कहा तू मैनू ले आके दिता है, मैं कहां से लेके आऊं, जा ला के देगा पका दूंगी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस ख्वाहिश को अपने दामन में समो लिया, अपनी आरज़ू अपनी तमन्नाओं में समो लिया। कुछ अरसे के बाद घर वाली ने मीठा सा हरीरा व जौ कूट कर खजूरें मिलाकर मीठा सा हरीरा सामने कर दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे तो कुछ अरसा पहले तो कह रही थी कि तेरे पास पैसे कोई नहीं, तेरे पास छुआरे खजूरे कोई नहीं, अब बता तेरा मीठा कहां से आया। सिद्दीक जिस दिन तेरी चाहत तूने मुझे सुनाई थी उस दिन से लेकर आज तक रोजाना के खर्चे में से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लेती हूँ और आज 3-4 महीने के बाद इतने पैसे हो गए कि तेरे लिए मीठा तैयार कर दूं। जनाब सिद्दीक अकबर ने चमचों से न खाया, उंगलियों से न खाया, बल्कि वो प्लेट मीठे की उठाकर बैतुल माल में ले गए। फरमाया मेरे से ज्यादा यतीमों को जरूरत है, मेरे से ज्यादा बेवाओं मिस्कीनों भूखों को जरूरत है। और बैतुल माल के मशीर आज के बाद मेरी तनख्वाह में से इतने पैसे कम कर दे, सिद्दीक के घराने का इतने पैसे में गुजारा हो जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे अजीजों जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लेके आए। रोकने वाला कौन है जिसने मेजबानी की मदीना शरीफ में जो नबी का मेजबान बना, ये कौन है? अल्लाह अकबर जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मस्जिद के दरवाजे पे रोक लिया, कहा उमर तुझे अंदर बाद में जाने दूंगा, पहले ये बता सारा मजमा मस्जिद में मौजूद है, पूरा मदीना मस्जिद नबी में नमाज जुम्मा पढ़ने आया। उमर तेरा घर तो मस्जिद के सामने है, बता तूने मस्जिद में आने में देर क्यों कर दी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झिड़का कोई नहीं, मैं 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं, तेरी जुर्रत कैसे मुझे पूछने की? अल्लाह अकबर। इतना रोए, रोते रोते अबू अय्यूब अंसारी का हाथ पकड़ लिया। फरमाया लोगों जब तक ऐसे लोग दुनिया के अंदर जिंदा रहे कोई भी हुक्मरान खुदा की मर्जी के खिलाफ कदम नहीं उठा सकेगा। लोग पहले नसीहत को समझा करते थे, बात को मानना करते थे, अब जो नसीहत करता है खैर खाई की तरफ बुलाता है, लोग कहते हैं मेरा दुश्मन है। ऐसे लोग जब तक जिंदा रहे कोई भी आदमी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं फैसला कर सकता। फिर हाथ पकड़कर मिंबर पर तशरीफ ले आए कि देर से आने की मैं इसको वजह बता दूं। फरमाया खुदा तेरा भला करे, तुझे बाहर के निजाम का पता है, उमर के बाहर के हालात का पता है, दुर्रा दिखा दे हवाएं रुख बदलने, रुक्का लिख के दिखा दे दरिया का पानी चलने लग जाए, खुश्क दरिया गीला हो जाए, अगर मेरे अजीजों चादर दिखा दे पहाड़ी का लावा उसके अंदर वापिस चला जाए, अगर जमीन पर पाँव मार दे तो जमीन अपनी जगह रुक जाए। ये तो बाहर की हालत है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो, अबू अय्यूब तूने कभी पूछा कि तू नंगे पैर क्यों फिरता है? रब्बे अकबर की कसम है 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी का ताज तो मेरे पास आ गया, लेकिन मेरी जेब में जूता खरीदने के पैसे भी कोई नहीं है।
तुझे पता देर से आने की वजह क्या बनी? ये कुर्ता मेरे पास एक ही है, 8 दिन में से पहन कर गुजारा करता हूँ। जब जुमे का दिन आता है, लोग मुज़ाफ़ात से दूर दराज से आते हैं, क्या कहेंगे कि मुसलमानों के हुक्मरान के पास कुर्ता कोई नहीं। मैं सुबह जुमे के दिन अपनी बीवी को कुर्ता उतार के दे देती हूँ, वो जुमे की नमाज से पहले धो के सुखा के मुझे दे देती है। आज भला हो अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा का, आज पता नहीं किसी काम काज में लग के वो कुर्ता धोना भूल गई। जुमे के वक्त याद आया, तब उसने कुर्ता पानी में डाला। नहीं यकीन आता, ये कोना पकड़ के निचोड़ के देख ले, अभी भी इसमें से पानी निचड़ रहा है। मैं सुखा सुखा के थक गया कि मेरा मामला, मेरे रब का मामला बंदों के दरमियान जाहिर ना हो। अल्लाह क्या कहेंगे, आज थोड़ी सी तकलीफ दी, दुनिया के सामने गाने लग गया। नचोड़ नचोड़ कर चटक चटक का कुर्ता मेरे कंधों में दर्द हो गया। नहीं यकीन आता, तू हाथ दे लगा के देख ले। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुना, उन समय सारी मस्जिद के लोग रोने लग गए, धाड़े मार मार के रोने लग गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ हाथ जोड़ के कहने लगे, उमर अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरे किरदार पर उंगली उठाना मकसद नहीं था, ताकि दुनिया वालों को बता देना चाहते हैं जो बाग में दुनिया भौंकेगी कि फातिमा का बाग खा गए, अली के बछड़ों का हक खा गए, नबी की बेटी का हक खा गए। ओए लोगों, जो उमर 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी में दूसरा कुर्ता नहीं बना सकता, वो मोहम्मद की धी का बाग कैसे खा सकता है? अल्लाह अकबर। अब अय्यूब अंसारी कहने लगे, आज नहीं तो कल, उमर जिंदगी का पता कोई नहीं, तू पहले चला जाए या बाद में हम चले जाए। अगर हमारी मौत आ गई तो हुजूर से मुलाकात होगी, अब जाके तेरी वकालत करके कहेंगे जिस उमर के हवाले उम्मत को करके आया, आज उमर खुदा के खौफ के साथ उस उम्मत का हक अदा कर रहा है। और धरती के ऊपर आज भी दौरे नबूवत वाला अदल इंसाफ आज उमर फारूक करके दिखा रहा है। सहाबा ने जरूरत के दर्जे में दुनिया रखी थी, इसलिए अल्लाह की कसम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सारे दिन में जो तूने खाया, सारे दिन में जो पहना, जो ओढ़ा, जो पिया, उसका मिंबर पे खड़े होकर हिसाब दे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे चढ़े, इतना पसीना, बोलते बोलते हिसाब देते देते इतना पसीना आया, परेशान हो गए। हुजूर का मुखड़ा देख के कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर पूरे दिन का हिसाब देते देते ये हाल है तो इंसान अपनी सारी जिंदगी का कैसे हिसाब देगा? आपने फरमाया ऐसे हिसाब देगा। बिलाल का जी आवना के लाल फरमाया, चल मिंबर पर चढ़ जा और तू भी अपनी सारी जिंदगी का अब्दुर्रहमान बिन औफ से का एक दिन का हिसाब दे दे। बिलाल तू भी खड़ा होकर आज 24 घंटे का हिसाब दे दे। बिलाल दूर से आए, हंसते हंसते तेजी के साथ नबी के मिंबर पे चढ़े और फिर मिंबर से उतरे, मुस्कुरा के कह दिया, अल्लाह के नबी मैं क्या हिसाब दूं, 24 घंटे गुजर गए, बिलाल ने कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं है। जरूरत के दर्जे में दुनिया को लेके आओ। अगर एक कमरे में गुजारा हो जाता है तो 10 कमरे के अंदर मेरे अजीजों कुत्ते बांधने की क्या जरूरत है? ये 10 कमरे में से 9 किसी गरीब के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी पुप्पी के लिए, किसी मासी के लिए, भाई के यतीम बच्चों के लिए, बहन के यतीम बच्चे भांजों के लिए 2 कमरों की छत दे दे। कयामत के दिन अल्लाह करीम आपको मुझे अर्श की छत का साया नसीब फरमाएगा। बाबा जी इतने कमरे के मकान, मकान के इतने कमरे होते हैं, डबल स्टोरी होती है, एक कमरे के अलावा दूसरे कमरे में बंदा खाली पड़े जी, असा क्या करना है, साड़ी फैमिली तो फैमिली छोटी थी ना, बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? कोई कुरान का इदारा बना देता, कोई वेलफेयर बना देता, कोई खुदा के घर बना देता। चल तेरे माड़ीपुर के अंदर मस्जिद की जरूरत कोई नहीं, हर गली में मस्जिद है, ऐसी जगह चला जा जब पानी कोई नहीं, पानी का कुआं बनवा दे। ऐसी जगह चला जा जिस मस्जिद में वुजू का इंतजाम कोई नहीं, वह वाटर पंप लगवा दे, कोई मोटर लगवा दे, कहीं बोर करवा दे। रब्बे अकबर की कसम है, ये ऐसे काम है, दुनिया की रोटी खाई, दुनिया के अंदर हिसाब होगा, लिया दिया बराबर हो जाएगा। लेकिन रिफाया के अंदर मखलूक खुदा की खिदमत करके चले जाना, ये ऐसे काम है, मर जाने के बाद भी हमारा नाम है माल कयामत की सुबह तक खुला रहेगा। जब मेरा अजीजों दुनिया को ख्वाहिशात के ऊपर लेके आएंगे तो इतना कपड़ा मार्केट के अंदर आएगा कि लोगों साल गुजर जाएगा, सीजन गुजर जाएगा कपड़ा पहनने की, मेरे अजीजों आपको मुझे मोहलत ही नहीं मिलेगी, इतने कपड़े।
अगर इसे जरूरत के दर्जे में लेके आएंगे तो जोहर की अजान हो गई, बिलाल हुजूर के दरवाजे पर आ गए और आकर दरवाजा बजाया। या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया जी, फरमाया कमली वाले सफे बंदी पड़ी है, दरवाजे से लेकर मेहराब तक आखिरी सब तक साहबा बैठे हैं, गुंजाइश कोई नहीं। कमली वाले तेरे हुजरे के पर्दे उठने का इंतजार कर रहे हैं, तशरीफ लाओ, आके मुसल्ले पे खड़े हो जाओ। आपने फरमाया बिलाल मैं नहीं आता, तू अंदर आ जा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे का पर्दा हटाकर अंदर चले गए। या रसूलल्लाह क्या बात है? बिलाल ने जब हुजूर का चेहरा देखा रोने लग गए। क्या कमली वाले कुर्ता कहाँ है? फरमाया बिलाल अल्लाह का शुक्र है मैं शिकवा नहीं करता, आज मेरे पास तहमद है, मोहम्मद के पास पहनने के लिए आज कुर्ता भी कोई नहीं। बिलाल जा किसी और को मिंबर पे खड़ा कर दे, मेरे पास कुर्ता नहीं, मैं इसलिए मुसलमानों के लिए आके इमामत नहीं करवा सकता। एक औरत आई थी जो यमनी चादरों का वादा कर गई थी, एक चादर दे के गई, दूसरी चादर लेने गई, अभी तक नहीं आई। बिलाल जब तक वो नहीं लाएगी तेरा नबी अपना तन नहीं छुपा सकता। जरूरत के दर्जे में फरमा आयशा जन्नत में अगर मेरा साथ चाहती है तो उस वक्त तन से जोड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पर पेवंद ना लग जाए। मुझे ईमानदारी से बताओ लोगों, यतीम दरवाजे पर, गरीब दरवाजे पर हम रोजाना से मुसलमानों की हालत देखते जिनके कपड़े कोई नहीं, लेकिन हमारे अंदर एहसास पैदा नहीं हो रहा। महसूस तो करते हैं हाँ नंगा है, महसूस तो करते हैं भूखा है, महसूस तो करते हैं बीमार है, लेकिन मेरे अजीजों आपके अंदर मेरे अंदर एहसास पैदा नहीं हो रहा। रब काबा की कसम है मेरे अजीजों, जिस दिन हमारे अंदर एहसास पैदा हो गया तो फिर फैसले हमारे अदालतों से नहीं, फिर हमारे फैसले असम्बलियों से नहीं हुआ करेंगे, इशारे हम किया करेंगे, फैसले हमारी मर्जी के मुताबिक आसमान वाला खुद करने लग जाएगा। महसूस करते हैं हाँ है। अगर महसूस करता हूं तो फिर मैं लोगों से कहता हूं दुआ करो, मैं नमाज पढ़ने लग जाऊं। एहसास नहीं कि ना पढ़ने का कितना नुकसान है, पढ़ने का कितना फायदा है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। फमन कामा फक़द कामुद्दीन, जिसने इसको खड़ा कर दिया उसने पूरे दीन को खड़ा कर दिया, और जिसने इसको गिरा दिया उसने पूरे के पूरे दीन को गिरा दिया। ये हदीस फज़ाइल अमाल में, ये हदीस उलमा इकराम से जुमे के खुतबों में तबलीग में निकल कर कितनी मरतबा सुनी। महसूस करके कहते हैं जी 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 अस्तगफिरुल्लाह भी कहते हैं, लेकिन एहसास पैदा नहीं हो रहा। अगर एहसास पैदा होता तो आज तेरा मेरे घर का सारा कुर्बा फजर की नमाज में खुदा के घर में नजर आता। अगर मेरे अजीजों फजर की नमाज मस्जिद में आने से मेरे अजीजों अंधेरा रोक देता है तो उस अंधेरे का क्या करेगा जो कब्र में आपको मुझे सामना करना पड़ेगा। आज मेरे अजीजों अल्लाह की इज्जत की कसम, इस मस्जिद के लिए खुदा के घर में आने के लिए जो रास्ते में अंधेरा है, इस अंधेरे में अम्मी नहीं आने देती, बहन नहीं आने देती, भाई नहीं आने देता। क्या करेगा? अंधेरा, कुत्ता ना पड़ जाए, कोई जानवर ना मिल जाए, कोई बला ना मिल जाए। सुबह सुबह का वक्त है, दिन में पढ़ ले, घर में पढ़ ले, कबूल हो जाएगी। आज अब्बा नहीं आने देता, कल भाई नहीं आने देता, रिश्तेदार नहीं आने देता, कल कब्र वाले अंधेरे में ये सारे तुझे कंधे पर उठा के छोड़ के आएंगे। उस वक्त किसी को एहसास नहीं होगा। कब्र में बल्ब कोई नहीं, कब्र में जनरेटर कोई नहीं, कब्र में सोलर कोई नहीं, कब्र में यूपीएस कोई नहीं। वारे तेरा मेरा प्यार, वारे तेरा मेरा प्यार आज अंधेरे में खुदा के घर में आने नहीं देता। कल अंधेरे में ये बाप भाई तुझे मुझे कब्र के अंदर छोड़ के आएगा। अल्लाह की कसम उस अंधेरे का आपको मुझे सामना करना पड़ेगा, उस अंधेरे का आपको मुझे सामना करना पड़ेगा। रोशनी होगी या ना हो, लेकिन तरले के हाथ के अंदर खड़े होंगे और सबसे पहले पूछेंगे मन रब्बु का, बता खा के किसका आया और इबादत किसकी करके आया। कोई अमाल साले नहीं, ये बता किसकी तौहीद के फलेरे बुलंद करके आया। जब जुबान से कहेगा रब्बी अल्लाह का, झूठ बोलता है या अल्लाह तेरी ही बात फरमा, झूठ बोलता है। कभी तू झंडों के आगे झुका होता था, कभी कब्र के आगे झुका होता था, मैं तो हर वक्त देखता था, मैं तेरे से कहाँ गाफिल था। अल्लाह अकबर, तेरा माथा बता रहा है कि यहाँ मुझे सजदा नहीं करके आया, किसी गैर को सजदा करके आया है। मेरे अजीजों में कूड़ नहीं मारता, मैं झूठ नहीं मारता। इस लिबास में, सुन्नत वाले लिबास के अंदर बैठ के मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं झूठ बोलूं। मैं अपने बच्चों को हराम खिलाऊं, मैं ऐसे अब्दुल रशीद से को मुझे इतने पैसों की जरूरत है दे दे, लेकिन मेरे अजीजों मैं नहीं चाहता कि मैं 2 नंबरी करके अपने बच्चों को हराम खिलाऊं। हकीकत आपके सामने रस कर रहा हूं, अल्लाह की कसम बेवफा लोग हैं सारे के सारे।
10 मुहर्रमुल हराम का दिन आता है, कब्रिस्तान में पैर रखने की मेरे प्यारों जगह नहीं होती। क्या लेने जाते हो? हर एक के हाथ में फावड़ा, हर एक के हाथ में कसी कुदाल, एक हाथ में दाबड़ा बाल्टी होती है। जाकर 2 बोरे यहाँ फेंक दे, 2 बोरे यहाँ फेंक दे, मेरे अब्बा की कब्र पे फेंक दे, मेरी अम्मा की कब्र पे फेंक दे। जब 1 साल के बाद जाके 2 बोरे मट्टी के डाल के आते हैं तो बाप रो के कहते ओए बदबख्ता, अम्मा कहती ओए नालायका, 1 साल के बाद आया फिर भी मिट्टी फेंक के चला गया। और मेरा बच्चा मिट्टी लेके ना आता, गुलाब का फूल ना लेके आता, अगरबत्तियां ना लेके आता। और मेरा बच्चा मेरी कब्र पर आकर 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ जाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, मट्टी काम नहीं है, तेरा कुरान पढ़ना काम आ जाता। और मेरा बच्चा अल्लाह अकबर तो मट्टी से ऊपर की लिपाई करके गया, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के चला जाता। तेरी मेरी कब्र को अल्लाह करीम तेरे पढ़ने की वजह से जन्नत का मरकज बना देता। अब सबने कहा अल्लाहु अकबर, सबने कहा सुभान अल्लाह, सबने कहा बेशक, महसूस किया लेकिन एहसास पैदा कोई नहीं। मुझे आपको अक्लमंद आदमी कौन कहेगा? हम अक्लमंद हैं, सबकी बात नहीं करता, उलमा सुलहा नेकोकार की बात नहीं करता, लेकिन अपने जैसे निकम्मों की बात करता हूं। हमें अक्लमंद कौन कहेगा? कपड़े के अंदर कील खूंच लग जाए, खूंटी लग जाए, कपड़ा फटा बाहर पहन के नहीं आ सकता। कहता मैं की खावांगा जाके, पाटे कपड़े पा के आ गया, बिजली चली जाए, यूपीएस का बैटरी खत्म हो गई, स्त्री के बगैर बाहर नहीं आ सकता। और मेरे अजीजों, चेहरे पर सुन्नत को उजाड़ कर जब तू लोगों को फटे कपड़े नहीं दिखा सकता, तो ये मेरे अजीजों, ये अफसुर्दा मुरझाया हुआ चेहरा हुजूर को कैसे दिखाएगा? खुदा के नबी ने, हमारे प्यारे नबी ने पूछ लिया, हौज़े कौसर पीने आया, अल्लाह अकबर, चिट्टा जोड़ा, हर चीज लेके आया, बता बता मेरी सुन्नत कहाँ छोड़ के आया? तो मेरे अजीजों बताओ, जो आज इन्होंने आज भी शेव कराई, अल्लाह अकबर, मुझे बताओ उनके मेरे पास क्या जवाब होगा? या तो जवाब दे दो, वरना खुदा के सामने खड़े होने से डरो, मुस्तफा का सामना करने से डरो। एक तरफ तो साहबा हाथों में चमड़े लेके खड़े होंगे, एक तरफ तो सुमैया अपनी हड्डियां लेके खड़ी होगी, एक तरफ तो सैयदा ज़नीरा अपनी आंखों के साथ आएगी, एक तरफ हुसैन अपने कटे गले के साथ आएगा, ज़ैनब अपनी गोदी में हजरत अली असगर को लेके आएगी, शब्बीर कासिम की उंगली पकड़ के लेके आएगी, और एक तरफ मेरे जैसा निकम्मा आएगा। ईमानदारी से बता, मेरा नबी आपको मुझे देखेगा या उनको देखेगा? मुझे हज़रत कौसर पिलाएगा या उनको पिलाएगा? ओए लोगो, अल्लाह अकबर। ओ मेरे अजीजों, घर का नल खराब हो जाए, तार स्पैर हो जाए, मेरे अजीजों एहसास होता है, रोटी का किनारा कच्चा हो जाए एहसास होता है, सालन में मिर्चे नमक ज्यादा एहसास होता है। तेरे मेरे घर से दीन उजड़ गया, तेरी मेरी बच्ची ने दिल को, मेरे अजीजों, दिल से नफरत की, बेटे ने नफरत की, माँ बाप ने नफरत की, बीवी ने हर चीज को अपनाया, लेकिन अल्लाह के नबी की सीरत को नहीं अपनाया। और मेरे अजीजों, 10 रुपए का नोट पड़ जाए एहसास होता है, दीन के जनाजे निकल गए, आपको मुझे एहसास ही कोई नहीं। अभी कोई ताज और तख्त नबूवत का नारा लगाएगा, कोई गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा लगाएगा। और मेरे अजीजों, ये नारा 12 दिन पहले तो हर गली में सुनाई दिया, हर मस्जिद में सुनाई दिया, हर जगह सुनाई दिया। आज मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ये नारा लगाने वाले कहाँ चले गए? ना नारा लगाने वाला किरदार नजर आया। वो नबी अल्लाह ने आपको मुझे अता फरमाया, जिनको सैयदा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा के हाथ में काम भेजा कि आप मेरा माल लेके जाओ, मुल्क शाम में तिजारत करके आओ। अल्लाह के नबी ने अपने चाचे से मशुरा किया, चाचे ने इजाजत दे दी। चाचा कसीरुल अयाल था, अबू तालिब, अल्लाह अकबर, इसलिए कि मेरे चाचे का बोझ हल्का हो जाए। वाह मेरा नबी, अल्लाह अकबर, कैसा प्यार का पैगाम लेके आया, जो चाचे के बोझ को हल्का कर रहा है, लेकिन उम्मती ऐसा जो बाप के बोझ को भारी कर रहा है। वो नबी उम्मी लकबी
जो चाचे पे बोझ नहीं डालता, आज पुत्र प्यो ते बोझ मैनू नहीं पता, जो मर्जी कर अपना वेज मैनू लिया के दे। ना मेरे वीरा दो चीजों पे कंप्रोमाइज कोई नहीं। नमाज है और मेरा बंदा सफर में है तो आधी पढ़ ले मैं कबूल कर लूंगा, रोजा है सफर में है तो ना घर आके रख ले मैं कबूल कर लूंगा। अगर तेरे पास पैसे कोई नहीं तो आज ना कर, कोई बात नहीं। और अगर तेरे पास माल सोना कोई नहीं ज़कात ना दे, अगर तेरे पास फसल कोई नहीं तो शर ना दे। लेकिन मेरा बंदा दो चीजों पे कंप्रोमाइज कोई नहीं, दो चीजों में कमी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहली चीज 15वां पारा 3रा रुकू, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या। खबरदार खबरदार, जो मर्जी करके दिखाना, मेरे साथ मेरा शरीका खड़ा ना करना, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। यकताई में, वहदानियत में, उलूहियत में, रबूबियत में। ओ बंदे कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं अकेला, ना औलाद मेरी, ना मैं किसी की औलाद, ना मेरा अब्बा, ना मैं किसी का अब्बा, ना मेरी अम्मा, ना मेरी कोई अम्मा। ओ लोगों, मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं। खबरदार खबरदार, नूह के बेटे ने शरीका ठहराया, मैंने नूह के बेटे का नाम ही खत्म कर दिया। लूत की बीवी ने शरीका ठहराया, मैंने लूत की बीवी का नाम ही खत्म कर दिया। खबरदार मेरा बंदा, अगर नबी के घराने से भी मेरा कोई शरीका ठहराए, मैं अल्लाह बर्दाश्त नहीं करूंगा। नो कंप्रोमाइज, किसी किस्म का इस पर कोई मायदा नहीं कि रियायत कर दूंगा, कोई रियायत नहीं। गमी हो, खुशी हो, परेशानी हो, गम हो, ए बंदे मेरी तरफ ही तुझे आना पड़ेगा। अब्दुल हन्नान मेरी तौहीद का फलेरा आज माड़ीपुर के सालाना इज्तिमा के अंदर बुलंद कर दे। बताओ इज्जत है किसके हाथ में, जिल्लत किसके हाथ में, गमी किसके हाथ में, खुशी किसके हाथ में, राहत किसके हाथ में, सुकून किसके हाथ में, मौत किसके पास है, जिंदगी किसके पास है। सारी दुनिया के जिए, अगर वो कहे मरेगा तो कोई उसे जिंदा कर सकता है। सारी दुनिया के मर जाए, अल्लाह के नहीं रहेगा। यूसुफ को कुएं में भाइयों ने डाला कि खत्म हो जाए, अल्लाह ने कहा मैं ताजे नबूवत सजाऊंगा। बताओ मेरा अजीजो, इरादा किसका पूरा हुआ, भाइयों का कि खुदा का। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, दुनिया ने क्या नहीं कोई नहीं बचा, अल्लाह ने कहा नहीं बच गया। बताओ इरादा किसका पूरा हुआ। नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, कश्ती नूह में सवार हुए, पानी पहाड़ों की चोटियों को भी उबूर कर गया। बताओ अल्लाह ने कहा मैंने बचाना है दुनिया, पानी ने कहा गरक करना है, पानी ने कहा कश्ती कैसे बचेगी, अल्लाह ने कहा मैं बचाऊंगा। बताओ तेरे मेरे इरादे पर, तेरी मेरी तदबीर पर तकदीर किसकी गालिब आई, किसकी गालिब आई, किसकी गालिब आई। यतीम मक्का, अल्लाह अकबर, पैदा नहीं हुए अब्बा छोड़ के चले गए, मेरे जान पैदा हुए तो माँ मना दुनिया से चली गई, थोड़े से बड़े हुए तो नाना दादा जान भी दुनिया से चले गए। उम्मे ऐमन उंगली दे पकड़ कर जब अल्लाह अकबर अकेली लेके खड़ी थी, पर मैं उम्मे ऐमन क्या बनेगा, न अम्मा न अब्बा न दादा न भाई न बहन। मालिक ने कहा लम यजिद का यतीम अल्फावा, महबूबा अगर तेरा अब्बा कोई नहीं तो रब्बा तो मौजूद है। अल्लाह अकबर, नहीं यकीन आता बुला के देख, ताइफ में बुला नहीं आया तो कहना, ओहद में बुला नहीं आया तो बताना, बदर में बुला नहीं आया तो बताना, और मेरा महबूबा शैबे अबी तालिब की घाटी में बुला नहीं आया तो बताना। ऐ महबूब कभी तुझे बुलाऊंगा, कभी तेरे पास आऊंगा, जब तू मुझे बुलाएगा मैं बदर के मैदान में आऊंगा, जब मैं तुझे बुलाऊंगा तो अर्शे मुअल्ला पर बिठाऊंगा।